हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जेआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संदर्भ में हम लोग बात करें जेआईबी का आईआईएफएस, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, चैप्टर नंबर 2 के सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो वीडियो कोर्स स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ पर जेआईबी का वीडियो कोर्स होता है जहाँ वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा जो कवर करेगा पूरे सिलेबस को। न्यूमेरिकल्स का वीडियो जो जगह, अकाउंटिंग का केस स्टडी का वीडियो जो नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में 4500 क्वेश्चन में कुछ पीडीएफ में 30 मॉक टेस्ट का प्राइस रखा गया है 2500 रुपये कॉम्बो पैक का, जो कि 6 महीने की वैलिडिटी होगा। 4000 रुपये दाम है कॉम्बो पैक का, जो कि लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी होगा। इकोनॉमिस्ट ने डिवाइड किया इकोनॉमी को 3 पार्ट में। पहला पार्ट हो गया प्राइमरी इकोनॉमी, दूसरा पार्ट हो जाएगा सेकेंडरी इकोनॉमी, तीसरा पार्ट हो जाएगा टर्सरी इकोनॉमी। और टर्सरी इकोनॉमी को ही फिर से डिवाइड किया क्वाटरनरी इकोनॉमी में और क्यूनरी सेक्टर में। पहला पार्ट हो गया क्वाटरनरी सेक्टर, दूसरा पार्ट हो जाएगा क्यूनरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है अब हम लोग इसको थोड़ा समझेंगे। ये सेक्टर वैसा है जो कि इंक्लूड करता है सारे उस तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज जहां पे डायरेक्ट यूज किया जाता है नेचुरल रिसोर्सेज को। उदाहरण के तौर पे हो गया एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, फ्यूल्स, मेटल्स, मिनरल्स एटसेट्रा। यहाँ पे एक एग्रियन इकोनॉमी होती है, एक एग्रियन इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है जहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर, जहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर जो होता है वो एक तरह का की सेक्टर होगा जो कि प्रोवाइड करेगा कम से कम 50% का कंट्री का नेशनल रेवेन्यू। जो क्या प्रोवाइड करेगा देश का 50% का नेशनल रेवेन्यू और लिवलीहुड। प्राइमरी सेक्टर जो होता है कंस्टिट्यूट करेगा आपका क्या क्या चीज़ का, एग्रीकल्चर का, फॉरेस्ट्री और फिशिंग होगा। सेकेंडरी सेक्टर में अब आइए, तो ये इंक्लूड करता है सारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो कि इन्वॉल्व करता है प्रोसेस ऑफ रॉ मटेरियल जो कि एक्सट्रैक्ट की जाती है प्राइमरी सेक्टर से, जिसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं। बेसिकली सेकेंडरी सेक्टर क्या होगा, ये इंक्लूड करता है उस तरह सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो कि प्रोसेस करेगा रॉ मटेरियल को, जो कि एक्सट्रैक्ट करते हैं प्राइमरी सेक्टर से, उसको हम बोलेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी। मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे एक तरह का सब सेक्टर होगा जो कि प्रूवन होगा लार्जेस्ट एम्प्लॉयर वेस्टर्न डेवलप्ड इकोनॉमीज का। जो मैन्युफैक्चरिंग होगा एक तरह का सब सेक्टर है जो कि प्रूवन होगा लार्जेस्ट एम्प्लॉयर होगा वेस्टर्न डेवलप्ड इकोनॉमीज का। यहाँ पे एक तरह का जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी जो है वो सेकेंडरी सेक्टर का, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी जो होगा सेकेंडरी सेक्टर का, तो वो जनरेट करेगा कम से कम आपका हाफ ऑफ कंट्री का नेशनल जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट। जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी होगा क्या होगा, जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी होगा सेकेंडरी सेक्टर का जनरेट करेगा कम से कम हाफ ऑफ कंट्री का नेशनल जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट। टर्सरी सेक्टर में भाई ये जो सेक्टर है इंक्लूड करता है सारा का सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि प्रोड्यूस सर्विसेज पर। जो सेक्टर होता है इंक्लूड करेगा सारा सारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज और प्रोड्यूस सर्विसेज, जैसे कि हो जाएगा एजुकेशन, हेल्थ केयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन इत्यादि। ये एक तरह का सर्विस बेस्ड इकोनॉमी होता है जो कि एग्जिस्ट करता है। सर्विस बेस्ड इकोनॉमी जो एग्जिस्ट करता है इस सेक्टर का, जो कि जनरेट करेगा कम से कम हाफ ऑफ कंट्री का नेशनल इनकम और लिवलीहुड। इसके अलावा यहाँ पे 3 तरह का मेन सेक्टर है जो कि हो जाएगा क्वार्टरनरी और क्यूनरी सेक्टर, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, और हम अगर ब्रॉडर में बात करें तो ये जो टर्सरी सेक्टर का भी सब सेक्टर होता है। ब्रॉडर में क्या है, ये जो टर्सरी सेक्टर है उसका सब सेक्टर होता है। उसमें क्या हो जाएगा क्वार्टरनरी सेक्टर, जिसको कि हम बोलते हैं नॉलेज सेक्टर भी हम इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉलेज सेक्टर बोलते हैं। इसमें इंक्लूड करेगा एक्टिविटीज जैसे कि हो जाएगा टीचिंग का, रिसर्च का और डेवलपमेंट का। जो सबसे इम्पोर्टेंट है एसेस करने में वो है कि स्ट्रेंथ ऑफ इकोनॉमी का ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट का एसेस किया जाता है कि इकोनॉमी का ह्यूमन रिसोर्सेज का स्ट्रेंथ क्या है। ये जो इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट होता है इकोनॉमी का वो रिप्रेजेंट किया जाता है क्वार्टनरी सेक्टर के द्वारा। जो इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट होता है इकोनॉमी का वो रिप्रेजेंट की जाती है क्वार्टनरी सेक्टर के द्वारा। ये ग्रुप जो है इंक्लूड करेगा एम्प्लॉयज जो ऑफिस बिल्डिंग में होंगे। एक इस ग्रुप में कौन हो जाएगा,
एम्प्लॉयज होंगे ऑफिस बिल्डिंग के, एलिमेंट्री स्कूल हो जाएगा और यूनिवर्सिटी क्लासरूम्स हो जाएगा, हॉस्पिटल्स हो जाएगा और फिजिशियंस हो जाएगा, हॉस्पिटल्स हो जाएगा, फिजिशियंस ऑफिस हो जाएगा, थिएटर्स हो जाएगा, अकाउंटेंसी हो जाएगा, ब्रोकरेज बिजनेस हो जाएगा और इत्यादि। क्वार्टरनरी सेक्टर में पाएंगे तो ये इंक्लूड करता है एक्टिविटीज जहाँ पे की चॉइसेस बनाई जाती हैं। ये इंक्लूड करेगा हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर्स, ये इंक्लूड करेगा हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकर्स गवर्नमेंट में, जिसमें इंक्लूड की जाएगी उनकी ब्यूरोक्रेसी को और प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर को। यहाँ जो नंबर होता है पीपल का जो पार्टिसिपेट करेंगे इस सेक्टर में वो काफ़ी कम होते हैं, जबकि इसे रिगार्ड किया जाता है ब्रेन होता है ये बिहाइंड इकोनॉमी का, सोशियो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का। जो नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेट करेंगे सेक्टर में बहुत ही कम होते हैं और इसे रिगार्ड किया जाता है ब्रेन के रूप में, ठीक है, जो भी इकोनॉमी का सोशियो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के लिए। इस ग्रुप में इंक्लूड किए जाते हैं ऑक्यूपेशंस जैसे कि हो जाएगा सीनियर कंपनी एग्जीक्यूटिव्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, रिसर्च साइंटिस्ट, फाइनेंशियल्स और लीगल एडवाइजर्स और दूसरे तरह के लोग। यहाँ पे जीआईबी का वीडियो कोर्स कंटेंट है होता है हमारे पास, जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज मिल जाएगा, कवर करेगा इंटायर सिलेबस को, इकोनॉमिकल्स के वीडियोज देंगे, अकाउंटिंग के, केस स्टडी का वीडियोज देगा, नोट्स देगा पीडीएफ में, 4,500 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 30 मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस रखा गया 2,500 रुपये कॉम्बो पैक का, जो कि 6 महीने की वैलिडिटी होगी, 4,000 रुपये दाम रखा गया कॉम्बो पैक का, जो कि लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी होगी। मर्जी आपकी जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। ज्यादा जानकारी व्हाट्सएप कर सकते हैं नंबर जो 4 685 या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट पर जाकर www.jbcstudy.com, ईमेल आईडी जो 6 नंबर 3 gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।